आज के इस क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरम तो बताएंगे ही, साथ साथ उसका प्रूफ भी बताएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए हम लोग साथ साथ देखते हैं कि क्या है। अब यह देखिए, सबसे पहला थ्योरम जो है क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम का है। कह रहा है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो ए बी सी डी यहां पर लिखिए। सबसे पहले प्रूफ जो लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी में। देखिए प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है वो लेना नहीं है, जो नहीं दिया हुआ है वो लेना है। तो पैरेललोग्राम तो कह रहा है तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा। पहली बात तो हो गया कि ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। तो ए डी बी सी का पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ये तो दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम तो होगा। अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, लेकिन हमें प्रूव करना है, इसलिए हमको उसको लेना नहीं है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, लेकिन हमको हमें लेना नहीं है, ये प्रूव करना है। ये तो हो गया। अब यहां पर एक ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन ए बी सी डी, ज्वाइन बी डी। तो बी को डी से ज्वाइन कर लिए। अब देखिए यहां पर टू ट्रायंगल बना, यहां पर टू ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा। अब जैसे ही देखिए यह दो लाइन खींचे और ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये दो पैरेलल लाइन है, तो यह एंगल इस एंगल का इक्वल होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ज्वाइंट बीडी से, ज्वाइंट बीडी के बाद आ जाइए इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ए बी डी। तो सी डी बी, सी डी बी में देखिए ध्यान दीजिएगा, यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और यह एंगल भी इस एंगल का इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तब यहां पर एक काम करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एक्स मान लिया है। क्यों हुआ ये? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पहली बात। ठीक है, अब दूसरा बात देख लीजिए, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, इसको हमने y मान लिया। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब देखिए एक साइड कॉमन है, तो बी डी इज इक्वल टू बी डी, तो ये साइड एंगल, साइड एंगल देखो, एंगल साइड एंगल से, देयरफॉर वी से ए डी बी, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए ए के बदला आप ए की जगह पर सी होगा, आपका ये एंगल इसके बराबर होगा, ए और सी इक्वल होगा। डी के प्लेस पर आपका यह एक्स है ना, ए डी, डी में वाई है, तो सी बी और डी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। कहां से? फ्रॉम एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया कि यह डायग्राम और ये डायग्राम, मतलब यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों एग्जैक्ट सेम है। और जब एग्जैक्ट सेम होगा तो इसका मतलब होगा ईच डिवाइडेड, ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फर्स्ट वाला आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड लेके चलते हैं, यहां बना लीजिए सेकंड। सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर सबसे पहले हम ये मेंशन कर देंगे, हेयर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी बी डी का, सी बी और डी का। जब दो डायग्राम या दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो ईच पार्ट उसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होगा फ्रॉम सी पी सी टी। इसका मतलब यहां लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू डी सी होगा। कहां से? फ्रॉम सी पी सी टी से, ये भी हो गया। और यहां ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ये भी हो जाएगा फ्रॉम
CPCT, बस यही हमको प्रूव करना था। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। थर्ड में फिर लिखेंगे ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CBD का। ADB CBD, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो रहा है, ये A और ये A हो जाएगा। देखिए एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB हुआ ना, और ये दोनों एंगल भी सेम है। देखिए यहाँ x प्लस वाई है। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू x प्लस वाई है। देख लो ठीक से, यहां भी दोनों को ऐड करो तो x प्लस वाई आएगा, इस दोनों को ऐड करो तो y प्लस एक्स सेम आया। ये थर्ड प्रॉब्लम भी आपका हो गया। अब यहां पर आप जब भी आपको कोई कहे कि बताइए पैरेललोग्राम आप जानते हैं, आप पैरेललोग्राम के बारे में क्या जानते हैं, तो बस पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया, अपोजिट साइड पैरेलल, फिर अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल हो गया ना, डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक, और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो डायगोनल बाइसेक्ट अ पैरेललोग्राम टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। ये सब नेचुरल हो गया, अब नेचर हो गया, नेचुरल नहीं, इट इज अ नेचर ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सेकंड थ्योरम की ओर चलते हैं। यहां देखिए बोर्ड पे आपका थ्योरम नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम का ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहां पैरेललोग्राम बना लीजिए, ठीक है। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हो गया, और ये डायगोनल हो गया AC और डायगोनल हो गया BD, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट O मान लीजिए। अब देखिए यहां पर सबसे पहले लिखिए प्रूफ, फिर लिखिए यहां पर इन अ पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ABCD में क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल BC, फिर AD पैरेलल BC, यह लाइन इसके पैरेलल है, यह लाइन इसके पैरेलल है, और बातें होगा AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD, ये चार बातें पैरेललोग्राम में आ गया। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है डायगोनल ऑफ, ठीक है। यहां पर डायगोनल, यहां पर हो गया, ज्वाइन कर लो AC एंड BD, their intersection point is O। अब देखिए यहां पर क्या प्रूव करना है, टू प्रूव OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC, ये प्रूव करना है। आ गया समझ में। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, आप क्या करो, या तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कन्वर्ट कर दो, या इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कन्वर्ट कर देना है, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए यहां पर आ जाइए, इस ट्रायंगल को ले लो, इसको ले लो, ठीक है। अब यहां देखते हैं क्या जगह, ये इन ट्रायंगल ODC। अब देखिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, लिखेंगे इसको, मान लो यहां से x, इसको मान लो x, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इक्वल होता है। कौन से ट्रायंगल लिए हम, ODC और OBA, इन ट्रायंगल ODC एंड OBA, दो ट्रायंगल को आपको देखना है। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिए कॉमन क्या है, एयर एंगल जो है ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। कौन सा एंगल है ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, इक्वल है, पढ़ चुके हम लोग। फिर यहां हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल लिए हो, ODC ना, ODC में अब ये एंगल चाहिए हमको, तो DCO, एंगल DCO, या ऐसे भी लिख सकते हो OCD, ये बीच में आना चाहिए, मिड में आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा
ए बी, ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो बातें तो हो गया। अब ये साइड देखो, एंगल साइड एंगल से तो यहां हो जाएगा DC इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ ट्रायंगल जो हो गया ODC, ODC कॉन्ग्रुएंट हो गया ODC ना, ओ के बाद एक्स के पास गए तो OBA ये हो गया फ्रॉम एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। अब ये इक्वल हो गया, इसका मतलब यहां देखिए, ये वहां से पहला दो लो, इसका मतलब हो गया कि OD यहां से देखिए, OD इधर से आ जाएगा OB, मतलब OD इज इक्वल टू OB हो चुका। देख लीजिए कैसे, फ्रॉम CPCT, फिर यहां देखिए O हो गया ना, फिर फर्स्ट और लास्ट लो O और C, फिर यहां फर्स्ट और लास्ट लो OA, तो OA इज इक्वल टू OC हो गया। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया ना, यस क्या हो गया, प्रूव हो गया ना ये। दैट इज वी से डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हो गया ये ना प्रूव। आया समझ में? तो चलिए यहां पर एक बात हम और सीखें, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। यहां पर देखिए थ्योरम, यहां देखिए पैरेललोग्राम है नहीं, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो दिया हुआ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, यह साइड AB और ये CD यहां पर गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में, ये AB इक्वल टू DC है और AD इज इक्वल टू BC है, ये इक्वल है। थोड़ा सा पैरेललोग्राम थोड़ा बना दो, यह AB जो है इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, दो बातें आपको दिया हुआ है। अब यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लो, ज्वाइन AC कर लिए, कोई दिक्कत, यहां से इसको मिला दिए, ये भी कॉमन है। अब देखो यहां पर कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल हो जाएगा, यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है और यह साइड कॉमन है, इसका मतलब हो जाएगा यहां पर ट्रायंगल, तुम लिख सकते हो डायरेक्ट भी, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ADC का मतलब यह हो जाएगा CBA, ADC और CBA। देखो क्यों, AD बराबर CB है, AD बराबर CB है, DC इज इक्वल टू BC है, चेक करो, DC इज इक्वल टू है, DC इज इक्वल टू BC नहीं है, गलत लिखा गया, ADC CBA होगा ना, C लिखा गया था, अब है ना, देखो DC इज इक्वल टू B है ना, तो मैच कर जाता है, और AD इज इक्वल टू CA है, देख के देखो, AC इज इक्वल टू AC है ना, ये कैसे हुआ, ये साइड से हुआ, यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल हम डायरेक्ट बता दिए कि कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहां पर साइड ना, साइड से हो गया कॉन्ग्रुएंट। और जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, तब ध्यान देखिए, यह ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो पहला एंगल यहां पर देखिए, ये एंगल मिलाइए, ADC इज इक्वल टू एंगल CBA होगा, ADC ये हुआ, और ये देखिए अपोजिट एंगल इक्वल हो गया ना, तो पैरेललोग्राम के फर्स्ट रूल तो फॉलो कर दिया। फिर आगे बढ़िए, एंगल ADC लिखे, एंगल ACD लिखिए, ACD यहां देखिए कैसे लिख रहे हैं, ACD या लिखेंगे CAB देखिए इक्वल है, ACD कौन सा है, ACD यह एंगल हुआ आपका, और यहां से CAB
यह एंगल इसके इक्वल है। देखिए यह एंगल इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा। अब ये हो गया इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ, ये अगर यदि अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है और ये इट इज इक्वल है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, इसका मतलब है कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। अब यहां लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कि ए बी पैरेलल हो गया डीसी। इक्वल तो था ही, जब पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वी से गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। बस यही बात था। अब देखिए यार, समझने के लिए बस कुछ नहीं था, तीनों साइड इक्वल है तो ये कन्ग्रुएंट होगा। कन्ग्रुएंट हुआ तो यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यह इसके इक्वल हो जाएगा, यह इसके इक्वल हो जाएगा। जब यह एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो हमेशा इक्वल नहीं होगा, देखिए यह लाइन इस लाइन में हो गया, देखिए ये भी अल्टरनेट है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं होगा तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा। जब इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि इक्वल होगा, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, देन वी से अपोजिट लेंथ जो होगा, अपोजिट लाइंस आर पैरेलल, राइट। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब देखिए यहां पर थ्योरम नंबर 4 लिखा हुआ है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए अब यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल बना दिए। अब यहां कह रहा है कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और यह एंगल इस एंगल का इक्वल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? चलिए देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वाई मान लिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स मान लिए। कोई दिक्कत? ये दिया हुआ है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम हुआ। अब यहां से देखना है, इन इच क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब यहां पर हम लोग जानते हैं, वी नो सम ऑफ एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज 360। ए हो गया आपका y, बी हो गया x, सी हो गया y, डी हो गया x, ये हो गया 2y प्लस 2x। ये कट गया। अब देखिए यहां पर y प्लस एस 180 हो गया, ये y है और ये x है, दोनों का सम 180 हुआ, इस दोनों का सम 180 हुआ, इस दोनों का सम 180 हुआ, इस दोनों का सम 180 हुआ, और ये को इंटीरियर एंगल है x प्लस वाई, इसका मतलब एंगल D प्लस एंगल C 180 हो गया। और ये किसका सम हो गया? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। यदि 180 की इक्वल होता है तो इसका मतलब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गया। फिर एंगल D प्लस एंगल A, ये भी x प्लस वाई है और ये भी 180 हो गया, इस दोनों का सम यहां भी वही हो गया, सम ऑफ, ये जब इसके इक्वल हो गया इसका मतलब हो गया DC पैरेलल हो गया AB, D प्लस C, इसका मतलब यहां हो गया AD पैरेलल BC और यहां हो गया DC पैरेलल AB। ये दो बातें देखो हो गया। अपोजिट साइड यहां क्या मिला? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, therefore we say it is a पैरेललोग्राम। सिंपल। देखिए इस दोनों का सम हमेशा 180 नहीं होता है,
और जब भी इस दोनों का सम 180 होगा तो ये इसके पैरेलल होगा। देखिए और एक चीज समझ लीजिए, यहां पर अगर मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका सम देखिए, इसका सम इसके सम 180 नहीं होगा। जब इसका सम 180 नहीं होगा, इसका मतलब पैरेलल नहीं होगा। तो अगर ये दोनों का सम, इसका सम और इसका सम, ये दोनों का सम 180 हो जाए तो ये इसके पैरेलल माना जाता है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहां पर कह सकते हो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोनों का सम 180 होता है तो ये पैरेलल होगा, यह पैरेलल होगा तो इस दोनों का सम 180 होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। यदि ये दोनों का सम 180 है तो ये पैरेलल होगा। पैरेलल है तो सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180। इफ सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180 देन इट इज पैरेलल। ठीक है, चलिए ये थ्योरम था 4, राइट। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब देखिए ये भी पैरेललोग्राम का अपोजिट है। यहां क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 5, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए यहां पर ये है ए बी सी डी, ये एक डायगोनल है और ये सेकेंड डायगोनल है। यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है, ओ है, बस ये आपको दिया हुआ है। इन अ quadrilateral ABCD, join AC and BD, so in figure दिया हुआ है OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC टू प्रूव ABCD इज आ गया समझ में। क्या दिया हुआ है, यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है और यह एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, यहां ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट है, DOC कॉन्ग्रुएंट है BOA का। कैसे, साइड एंगल साइड से, ये लिखना जरूरी नहीं है, कहोगे तो लिख देंगे, 3 बातें हो गया। ये साइड यहाँ क्या लिखोगे, लिखना होगा तो इधर OD लिखोगे, इधर OB लिखोगे, गिवन है, फिर इधर OD हो गया, फिर इधर OC लिखोगे, इधर OA लिखोगे, गिवन है, फिर एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA। ये 3 बातें दिया हुआ है। ये हो गया साइड एंगल साइड से, यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो आप समझ में आ गया कि यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये x और ये x, यह एंगल y तो ये एंगल y। अब यहां से देखिए, जैसे ही ये एंगल आप इक्वल लिखिएगा, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OB, जैसे ही लिखे, ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल भी हो गया। तो व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन वी से दिस पैरेलल टू दिस। इसका मतलब हो गया, यहां पर इधर से ODC लिए थे ना, इसका मतलब हो गया DC पैरेलल AB का हो जाएगा। फिर यह एंगल है, ये हो गया ना, जैसे ये अपोजिट एंगल इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट तो है ही। अब ये कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल है, तो और यहां पर आपको पता है कि DC इज इक्वल टू AB हो चुका है फ्रॉम CPCT। जैसे ही 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ऑल साइड इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इक्वल हो गया तो ये पैरेलल हो गया। इसका मतलब हो गया कि गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, समझ में आया। कुछ नहीं किए हम, इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, यह एंगल इसके इक्वल हो गया फ्रॉम CPCT। ये जैसे ही इक्वल हुआ तो ये इसके पैरेलल हो गया। इक्वल तो हो ही चुका था जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन वी से गिवन फिगर इज रिप्रेजेंट अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट थ्योरम। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है 6 नंबर थ्योरम में, इजी है, कुछ टफ नहीं है। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट, वन पेयर। देखो मान लो ये यहां पर है ए बी और यहां पर ये है सी डी। यहां मान लेते हैं लेट ए बी पैरेलल भी है सी डी का और ए बी इक्वल भी है सी डी का। बस ये बातें दिया हुआ था, ये इसके पैरेलल है, बस ये दिया हुआ है और ये इक्वल भी है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, पैरेलल भी है और यहां से एक ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन ए डी। अब देखिए यहां पर यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यह साइड कॉमन है, यह साइड इक्वल है। देखिए अब यहां पर यह साइड इसके इक्वल है, साइड एंगल साइड से ज्वाइन ए डी हो गया। अब देखिए दो ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ए डी सी में ए बी इज इक्वल टू डी सी है, दिया हुआ है। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए इसका मतलब हो गया ट्रायंगल डी ए बी, कन्वर्ट लिखने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डी ए बी बीच में एक्स आया, डी ए बी पहले डायगोनल आया तो ए डी सी हो जाएगा। यह ट्रायंगल इसका कन्ग्रुएंट हुआ। जैसे ही कन्ग्रुएंट हुआ इसका क्या मतलब हुआ, कन्ग्रुएंट डायग्राम हो गया, इसका मतलब हो गया एडीसी में, इसका मतलब हो गया कि बीसी बीडी जो है डी ए बी यहां पर बीडी हो जाएगा, यहां से देखो बीडी, यहां से हो जाएगा सी ए, तो बीडी इज इक्वल टू सी ए हो गया। अब तो ऑल साइड इक्वल हो गया ना, यह इसके इक्वल था ही और यह इसके इक्वल हो चुका, ठीक है। और यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी फ्रॉम सीपीसीटी, ये भी हो जाएगा फ्रॉम सीपीसीटी। अब यह एंगल इसके इक्वल हो गया, यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है, देयरफॉर यहां पर लिख सकते हैं वी से ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बस हो गया। देखिए यहां पर 1 to 6 जो थ्योरम था ये क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम का क्वेश्चन थ्योरम था, ठीक है। किसका था, पैरेललोग्राम का। ये 6 थ्योरम है 1 to 6। अब नेक्स्ट थ्योरम है रेक्टेंगल का और अदर आएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 6 के बाद यानी आफ्टर 6 7 8 9 10 जो है थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके बाय।